महोत्सव महोत्सव पे तो मतलब महोत्सव के लिए आने के लिए, अरे आनो क्या है, घर के हैं तो आएंगे ही ना। अब क्या कहना, बार बार थोड़ी कह हो जाए, एक बार घर में कभी कंकोत्री रही जाए क्या? पर जो नहीं आ रहे हैं उनको लेकर के आओ। एक वैष्णव का प्रश्न था, वो यमुनाष्टक का लास्ट श्लोक करना चाहिए। 9 શ્લોક છે, એમાં 8 શ્લોક સુધી કવિ છે, 9માં ફળ આપી છે। ફળનો શ્લોક બોલવો જોઈએ કે ના બોલવો જોઈએ? કેમ ના બોલવું જોઈએ? એવું આપણે 100% बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप भगवत वाणी में कोई भी न्यूनता या अधिकता ला कैसे सको? ईश्वर की वाणी है, वहां में अपन कोई भी वहां में न्यूनाधिक्य करने वाले अपन कौन? और परंपरा है वो पहले से, वो परंपरा है। स्तोत्र लिखने की एक प्राचीन परंपरा आती, जो स्तोत्र में नाम स्वरूप गुण लीला को वर्णन आ रहे हो है। अब देखो, जैसे पुरुषोत्तम सहस्रनाम देख लो, नाम रत्नाख्य देख लो, सर्वोत्तम स्तोत्र देख लो, इन सब में क्या क्या निरूपण है? पहले ऋषि को, कि या स्तोत्र के ऋषि कौन है, या स्तोत्र के देवता कौन है, या स्तोत्र को छंद क्या है, या स्तोत्र को विनियोग काय में, या स्तोत्र की सिद्धि क्या है। ये सब टेक्निकल बातें हैं कि जो हर आचार्य को स्तोत्र की रचना करने के पहले वहां को उल्लेख करना जरूरी है। कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः, ऋषि अग्नि कुमारस्तु नाम नाम छंदो जगति असौ। तो ये सब उल्लेख करने जरूरी है। करके जब स्तोत्र की रचना हो जा रही है, वहां के बाद में स्तोत्र को महात्म्य या फल भी बोले हो जाए। आयो ख्याल में? सो जितने भी अष्टक हैं, ये बात तो मैं कई बार मैंने ये जो जब दीक्षार्थी हैं जब हुए तब मैं यह बात को मैं समझाई भी है कई बार, कि स्तोत्र सब जो है वो 9 श्लोक में है। जब और कह क्या रहे हो, अष्टक, चाहे वो यमुनाष्टक है तो भी अष्टक है, गोपीजन वल्लभाष्टक है अष्टक, परिव्रढ़ाष्टक, मधुराष्टक, गिरिराज धार्याष्टक, सब अष्टक है। ये सब अष्टक हैं। और श्लोक सब में कितने संख्या? 9। वो क्या के कारण के 8 श्लोक में जो है वो स्वरूप वर्णन है, और वहां के बाद जो 9 श्लोक है वहां में गुण निरूपण है या फल को निरूपण है। तो यार ये वो करना ही चाहिए, वो तो संपूर्णता तो वही में। हाँ, जब आपको संपुट अपन कर रहे हैं तो संपुट में वो लास्ट और पहले को उच्चारण नहीं हो। जैसे सर्वोत्तम को जब अपन संपुट करने बैठेंगे तो प्राकृत धर्मानाश्रम अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति इत्यादि यहां से शुरू कियो, और छिल्लो कौन सा है? भक्त्या अशेष भक्त संप्राप्त चरणाब्ज रजोधनः, ये हो गया। या के बाद फिर तो के संपुट चल रहा है ना, या लिया रजोधनः, फिर इत्यानंद निधेय प्रोक्तम नहीं, फिर रजोधनः, फिर आनंद परमानंद श्री कृष्ण सिंह कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रातिनाशना, फिर करके आगे अशेष भक्त संप्राप्त चरणाब्ज रजोधनः, आनंद परमानंद श्री कृष्ण सिंह कृपा निधि दैवोद्धार। ऐसे करके जितनी जो संख्या जा रही है आपकी, जो भी पाठ करने वो संपुट लगा लो, वो हो करके, और फिर लास्ट में जब अंतिम होए फिर रजोधनः इत्यानंद निधेय प्रोक्तम नाम नमस्तोत्तर समापन करो। ये एक टेक्निकल एक ये प्रश्न आया था इसके लिए कि
ये महाप्रभु जी ने रचा है यमुनाष्टक, तो वो हमको समझा रहे हैं 8 श्लोक के बारे में। उसके बाद समझा रहे हैं कि ये आप अष्टक करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। जो महाप्रभु जी जो अपने को समझा रहे हैं उसी को बोलना चाहिए। वो जस्ट मेरा क्वेश्चन वही था। हाँ, पर जो ये दिस इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ऐसे ही कई ग्रंथ हैं कि जो कई स्तोत्रों की रचना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हुई। जैसे सिद्धांत रहस्य उठा लीजिए। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में पहला श्लोक ही श्री महाप्रभु का है। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरशः उच्यते। दैट्स ऑल, फिनिश। वाके बाद दूसरे श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक तो भगवान की वाणी है स्वयं। जो मतलब जो श्री महाप्रभु को भगवान ने आज्ञा करी वो पूरा एज इट इज ले करके और वापस रेफरेंस दे दियो श्री महाप्रभु ने कि श्रावण मास ना आ समय में भगवान ने प्रकट थई ने मने जे कहू वो फिर ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवेषु लेकर के सर्वेशाम ब्रह्मता तथा यहां तक को एंड को जो भी पूरा है वो स्वयं भगवत वाणी है। वो वो रेफरेंस है। तो कई जगह ऐसे रेफरेंस के वो आ रहे हैं, पर वहां में पूर्णता तो वो मानी ही हुई। तो वहां में अपन ये भेद नहीं कर सकें कि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो खाली रेफरेंस दे करके बाकी में कोई और के ये वाणी है, ऐसे अपन वको डिफरेंस नहीं अपन कर सकते, वको विभाग नहीं कर सकते। ये कहीं चीज आई थी ये वो मेरे दिमाग में है तो अच्छा। नहीं, वो भगवत वाणी है यानी भगवत वाणी में कहीं पर भी न्यूनाधिक्य नहीं किया जा सके। कहीं पे जाना होता है पूरा, यहाँ कोई भी प्रोग्राम में जाना तो कोई भी जगह पे जाना तो बाय फोर्स कभी कोई आरती करना पड़ता है, तो उसमें क्या दिल नहीं मानता है, लेकिन फिर क्या तो वो टाइम पे कुछ करना तो उसमें क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, जो व्यवहार है उसको व्यवहार के रूप में निभा लीजिए। नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। आप कभी जाते हो दिल्ली तो जामा मस्जिद जाते हो कि नहीं जाते हो? आगरा जाते हो तो ताजमहल जाते हो कि नहीं जाते हो? कौन किसी मैंने देखा है ताजमहल, मैं गया हूं। मैं आगरा गया, जब मैं ताजमहल घूमने गया और ताजमहल स्मशान है, मैं स्मशान गया। वहां से आने के बाद मैंने प्रायश्चित किया, कंठी जनेऊ मेरी बदली, क्योंकि मैं जान रहा था कि बीइंग मॉन्यूमेंट वो एक अलग चीज है, बट वहां जाकर के धर्माचरण के रूप में धर्म की दृष्टि से क्या लॉस हुआ है वो भी मैं जानता था। तो स्मशान में जैसे जाते हैं तो अपन सचैल स्नान करते हैं, तो कई बार जब हम ये कर रहे हैं तो उससे तो कुछ अच्छा ही है। देखने का नजरिया है, उसको आप समझने का प्रयास करिए। जब आप ताजमहल जाकर के आपको कहीं आपको ग्लानि चित्त में नहीं होती है, तो आपको किसी की देवी की या देव की आरती उतारने में आपको ग्लानि क्यों हुई? अगर यहां हो रही है तो वहां उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। वहां पे आपको पाँव ही नहीं रखना चाहिए ऐसी जगह में। या ऐसे देश, आप अमेरिका जाते हैं घूमने या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कनाडा जाते हैं, अब हमारे यहाँ क्या है कि ब्राह्मण के लिए कहीं भी ऐसे स्थल पे जाकर के उसको प्रायश्चित लिखा है और गौदान भी करना होता है, और कई गुसाई जो है वो करते भी हैं, पर वो मोह का संवरण हर बार जाने का वो छूटता तो है नहीं है। तो जाने की चाहना भी रहती है कि हर साल विदेश यात्रा करनी है, और आकर के क्योंकि नाथद्वारा में हमारे चरण स्पर्श बंद हो जाएंगे तो फिर जो है वो जो है यथा नाम गोत्रेभ्यः ब्राह्मणाय दातु उत्सृजे ऐसे करके फिर वो उसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है। तो वो कैसी बात हुई कि सुबह को मैं पी ली, रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत में गई। वो वाली बात हो गई है। બીજું શું છે કે આપણે જે સ્ટેટસ એટલે હું સમજી રહ્યો છું, એટલા માટે કહું છું કે ઘણી વસ્તુ આપણને વ્યવહારિક રીતે કરવી પડે છે, એ કરી લેવાની, એમાં પછી બીજું વિચારવાનું ના થાય। ગણપતિજી મન નહીં મૂકવાનું, જે વ્યવહાર કરવો પડે કરી લેવો। पिंटू, मैं ये कहूं भाई, मोकू करप्शन में नहीं जाना है, मोकू लांच नहीं करानी है, मोकू लांच नहीं देनी है और न लांच खानी है।
अब याकू मुकू तू समाधान आज के जीवन में मुकू कर दे, मुकू तू कर दे, मुकू बता दे, याको रास्ता मुकू बता। मोकू लांच नहीं देनी है, मोकू लांच नहीं खानी है, मुकू याको रास्ता बताओ कि मैं जीऊं कैसे आज के जीवन। टेल मी वन, कैन यू डू इट? नहीं, क्यों? इट्स अ सिस्टम। मैं वाको कोई समर्थन नहीं कर रहे हूं, बट मैं वस्तु स्थिति बता रहे हूं। आज मुकू मेरे बालकन को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाना है, क्या मैं वो अवॉइड कर सकूं? मैं जान रहा हूं कि नहीं है वो सिस्टम बनो गए, वह सिस्टम को एडॉप्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से वो करना ही पड़ रहा है। तो जितना वो व्यवहार निभानो है उतना निभा लो, और जहां अपने आत्मधर्म की संरक्षा अपनी कर पा रहे हो बाकी उतने अर्थ में वो संरक्षण करो। वो विवेक अपने खुद के ऊपर है, अपने स्वयं के ऊपर है कि वो अपन कैसो वो दायरा अपन कैसे बना रहे हैं। श्री महाप्रभु भी आज्ञा कर रहे हैं कि आद्यो बुद्धिया त्याज्यः, सेवा में प्रतिबंधक बताए, भोग प्रतिबंध उद्वेग आदि जो सेवा फल के बाद में जो बातें बताए हैं उनमें विवरण में ये सारी बातें कही हैं। तो अगर कहीं कोई प्रतिबंध आ भी रहे हो तो वो प्रतिबंध को श्री महाप्रभु क्या रास्ता बता रहे हैं कि अगर वो भगवत कृत प्रतिबंध है तो जीव को कुछ चलेगा ही नहीं, वहां में कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही प्रतिबंध सामने रख दिया है। पर अगर लौकिक प्रतिबंध है तो श्री महाप्रभु अपन को बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं कि आद्यो बुद्धिया त्याज्य, अपने बुद्धि सु को निराकरण ले आओ। वो बुद्धि सु विवेक सु ऐसे निराकरण लानो है कि जहां में अपने आत्मधर्म को हानि न पहुंचे। क्योंकि अभी कहीं कहीं बार ऐसा देखने आया कि अपने घर के वो इतना पता है कि अपने ही घर को वो भी इधर उधर जा रहा है, उनको कभी ऐसा हो रहा है कि गलत हो रहा है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कहीं छोटे छोटे गांव ऐसे है जहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये मंदिर में नहीं जाना, ये मंदिर, तो वो लोग जाए कहाँ? जहां तक संख्या का प्रश्न है तो संख्या की चिंता तो मैंने की ही नहीं है कभी भी, क्योंकि सृष्टि तो दादाजी की है और सृष्टि उनकी है, तो सृष्टि का क्या होगा कैसे होगा वो उनके हाथ में है। हाँ, ईमानदारी से हमें अपना काम करना चाहिए, तो वो जो बड़ों की आज्ञा हुई है उस हिसाब से मैं इस घर का कार्य कर रहा हूं। मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि जहां जहां मैं गया हूं वहां पे मैंने अपने लोगों को सिर्फ ये कहा है कि आप अपने मूल से जुड़ जाइए एंड द रेस्ट विल फॉलो। सिर्फ गोकुल आप पहचान लो, आपका संबंध गोकुल के साथ है, इतना आप जान लोगे, बाद में मुझे उसके आगे कुछ करना नहीं है, अपने आप थिंग्स विल फॉलो। हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने जो गोकुलनाथ जी के मंदिर किए उसको शायद हम समझ ही नहीं पाए, और कालांतर में वो मंदिर जो मूल में आचार्य ग्रह रूप संस्कार केंद्र थे, जहां से संस्कार मिलते थे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संस्कार केंद्र हैं अपने आचार्य ग्रह रूप, ये अगर आज भी सही रूप से चलाने में आए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। पहले हर मंदिर में एक पुरानी हुआ करते थे, उनको पोषण मिलता था। आज ये मंदिर फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, बट जो काम करना चाहिए वो सब लॉस हो गया। उसमें कोई दृष्टि ही नहीं है कि वहां एक्चुअली क्या चीज होनी चाहिए और किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ धनाढ्य वर्ग की कमी है और उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, पर वो बस यही है, वृत्ति नहीं है करने की। तो आज भी हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ मंदिर जो हैं वो आर एट दी एज ऑफ क्लोजर। क्यों? क्योंकि अब गांव ही नहीं रहे, सब शहरीकरण हो गया। वहां जो जन समुदाय था, हमारे बनिया जो जितने भी जो वर्ग था, जो ज्यादा अधिक वर्ग था, वो जो डोमिनेंट समाज था हमारे बनियों का, वो अब सब जो है गांवों को छोड़ छोड़ करके उद्यम के हेतु से, ये पिछले अगर 30 वर्ष का अगर हम मूल्यांकन करेंगे
तो इन 30-35 वर्षों में गांव छोड़ करके हम सब आकर के शहर बस गए। जैसे ये भरूच है, अंकलेश्वर, सूरत, ये सब उसी के प्रभाव है, उसी के बेल्ट हैं जो गांव वाले आकर के अपने गांव को छोड़ करके इन शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सब बेल्ट में आकर के बस गए, मुंबई चले गए और अन्य क्षेत्रों में चले गए। तो इनके कारण जो है ये समस्या आ गई कि अब मंदिर को देखे कौन, ये सिचुएशन। अब जैसे इनका एक रिसेंट, तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि शहर में जब आए, जो प्रजा शहर में आई, जो जनरेशन आई, वो जनरेशन के लिए प्रायोरिटी ये थी कि मैं कैसे भी करके सेट हो जाऊं। तो वो सेट होने की जो प्रोसेस थी, वो लाइफ में उसने आगे के उसके बच्चों पे और खुद पे और किसी और पे ध्यान न दिया, और इसलिए वो कट हो गए। तो वो प्रोडक्ट आप सब लोग हो कि जो यहां शहरों में आ गए, आपकी जनरेशन जब आई तो उनके सामने एक ही फोकस था कि मैं सेट हो जाऊं। और वो सेट होने में आप जो एक बेसिक अपने यहाँ की गोकुलनाथ जी ना, घर ना, सेवक वैष्णवों की जो एक टिपिकल जो भी कुछ मार्गदर्शन है, मैं कोई किसी लाइफस्टाइल के विरोध में नहीं हूं, बट जो परिचय होना चाहिए अपने घर के साथ, अपने संस्कारों के साथ, उससे वो कट गए। उसका प्रभाव क्या आया? क्योंकि जब तक गांव में थे तब तक तो एक संस्कृति प्रिवेलेंट थी। अगर आपका बच्चा भी अगर कहीं किसी और जगह पाया जाता तो आपके शेरी के कोई दूसरे काका अगर मिल जाते थे, क्या भैया छे घरे केम नहीं गयो, जाओ मम्मी पासे, जाओ पप्पा पासे, अथवा कहीं और शाम को सत्संग का टाइम है, सभी लोग मंदिर में जमाए, क्या भैया रखड़े छे, चल मंदिर में। तो देयर वाज अ कल्चर, एक गांव में एक कल्चर था, हर व्यक्ति एक दूसरे के परिवार को जानता था और वहां पे एक आत्मीयता का एक संबंध था। अब आज के पड़ोस में या आपके भाई के यहाँ अगर जवादेन तू रहे ना, देवा शा माटे माथाकूट करे छे ना परिवार किसी, अब हु केयर्स, क्योंकि एवरीबॉडी ऑफ अस हैव अ टेंडेंसी ऑफ प्लेइंग सेफ। अपन हमेशा हर जगह सेफ जोन में रहना चाहते हैं। अपने भाई का परिवार क्यों नहीं हो, उसके लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, वी हैंग केयर, क्योंकि अपन प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते। आज हम सब लोग, ये चतुरता हमको आज के आधुनिक जीवन ने सिखा दी। ऐसी चतुरता हमारे पूर्वजों में तो थी नहीं, वो तो अपनाइट से सब काम करते थे। तो एक संस्कृति थी उस समय, एक मर्यादा थी, बड़ों का एक मान रखते थे, एक डर था। वो जब हम शहर में आ गए, वो आने से क्योंकि वो सब रहा नहीं, तो हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए। तो करके हम को अब कोई हमारे ऊपर कोई बड़े की मर्यादा नहीं रही, कोई छत्र छाया नहीं रही। अब जब बड़ों की मर्यादा नहीं रही, कोई वोट नहीं रही, तो आज हम वो करने लगे। जैसे पहले गाउन पहन करके भी बाहर नहीं आते थे, आज अगर हम लोग जाते हैं किसी घर में कहीं, तो बड़ों के सामने गाउन पहन करके भी औरतें आ जाती हैं। तो ये एक संस्कृति अपने लुप्त होने लगी। अब क्या करना चाहिए? ये तो बहुत एनालिसिस हो गई, एनालिसिस करने बैठेंगे तो उसकी कोई अंत नहीं है। नाउ व्हाट कैन बी डन? जो मैंने सूरत में कहा, अगेन जो बात मैंने भरूच अंकलेश्वर के मेरे सबसे पहले प्रवास में, लेट्स गो इनटू रेट्रोस्पेक्शन, कोई अगर मौजूद हो, लेट्स रिवर्ट बैक 15-18 साल पहले, 17 साल पहले, जब मेरा भरूच का सबसे पहला प्रवास था, अंकलेश्वर भरूच का, और मैं नर्मदा जी के तट पे, आप आते नर्मदा जी के तट पे, जब मैं नीचे संध्या वंदन करने गया था, जो आश्रम था, वो मंदिर था, वहां से जब ऊपर हम लोग चढ़े, नर्मदा जी के कांठे से ऊपर जब वो आश्रम में गए, तब वो वृक्ष के नीचे बैठ करके हम डिस्कशन कर रहे थे। उस समय मैंने कहा था कि एक सत्संग भवन यहां पे आप स्थापित कीजिए। क्यों? क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, एवरीबडी नीड्स टू सोशलाइज। मिलने के लिए कोई एक स्थान चाहिए। बड़ौदा में जब तक अपना घर नहीं हुआ था, तब तक बड़ौदा के कई वैष्णव थे, उनको ये लगता था कि हमें पेला भाई जहां गुरुजी बिराजे छे एमना त्यां शा माटे जईए, ईगो प्रॉब्लम्स। तो कई लोग आते नहीं थे वाकई कारण। जा दिन अपनो घर हो गयो, वा दिन कोई बाबाश्री कोई ना घरे बिराजे छे, वो इश्यू निकल गयो, क्योंकि गुरुद्वारा है, ये एक कॉमन जगह है। यानी वो कॉमन जगह पे सब लोग आने लगे, मिलने लगे, और एक कोऑर्डिनेशन हो करके संगठन जैसो बनने लगे।
सो व्हाट इज नीडेड इज कुछ ऐसे करने की जरूरत है। ये मेरा अभिगम स्पष्ट 14 साल 15 साल पहले भी है, तो वो पहले भी बीच बीच में भी रहे हो, आज भी वही है एजेंडा पे, और आगे चल करके 10 साल के बाद भी यही एजेंडा पे रहेगा। गोकुलनाथ जी के मंदिर 100 साल पहले अपन के पूर्वजन ने कर दिए, तो ये 100 साल तक गाड़ी चल गई। अब अगर आज अपन ने ये चीज नहीं करी, तो आई डोंट नो अपन कितनों आगे या चीज को, अपनी आइडेंटिटी को अपन कितने आगे तक, कब तक अपन या को मेंटेन कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल जीवन ही इतना तेज है। तो पहले तो सब कुछ होता तो संस्कार मिलते थे, आज है नहीं। आज ये परिस्थिति आ गई कि मैं पधरामनी, लोग सबसे पहले प्रायोरिटी पे पधरामनी की लिस्ट मांगे कि भाई पधरामनी हमारा घरे होए, और मैं वह पधरामनी सु भागूं दूर। क्यों दूर भागूं? वो मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम समझने को प्रयास करो। क्योंकि मैं कहीं आज तो भी मैं एक ऐसे फेज में जन्मे हूं कि जहां फेज में मैंने पहले को टाइम और अब ये आधुनिकता को टाइम, ये दोनों के फेज को मैं देख चुका हूं। मेरी आदत इतनी बिगड़ गई है कि मैं जो एक पहले को एक समय देखे है ना मैंने, आप लोगों को जो प्रतिभाव, आपके बड़े, आपके माता पिता या आपके पूर्वज जो गांव के थे, जो मुझको प्यार उनसे मिले है, वासु में कंडीशन मेरा दिमाग हो गया है। सो नाउ व्हेन आई कम टू सूरत और प्लेसेस लाइक मुंबई, और जब मैं जाऊं कि भाई पधरामनी करो, वहां पे आपको हाथ पकड़ के ला, तेरा हाथ दे भाई तिलक से ने आ रीते आम था। ये मेरी बेसिक प्रॉब्लम हो गई है। I have to face this every day, and to get rid of this embarrassment, ये ह्यूमिलिएशन मुझको फेस करना पड़ रहा है मेरे अपने ही परिवार से, क्योंकि मेरे परिवार मुझको जान नहीं रहे। या लिए मैं जितना प्रयास करूं मैं बचूं कि भाई मुझको पधरामनी नहीं करनी पड़े। अब अगर मैं चलतो फिरतो पुरजा हो तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई आओ बेसो, કેમ છો ભાઈ, શું ચાલે છે, કેવું છે, મજામાં, ચા પાણી। ઇફ आई वॉज दैट मटीरियल, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम यह है कि आई एम नॉट एक्स्टम टू दैट व्यवहार। आप समझे मेरी बात? मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है? वो ये प्रॉब्लम है। क्यों? मैंने अपनो जीवन, मेरा जो बाल्यकाल है, तो वो मैंने महापुरुष गुरुजनन के सानिध्य में, उनके चरणन में रह करके मैंने बितायो है। मैंने देखो है कि रिस्पेक्ट क्या चीज है, मैंने देखो है कि महापुरुष कौन हुए, कैसे हुए, उनके अंदर क्या तेज है, ये मैंने अनुभव किया है करके। मैंने वो आदर उनको दियो है, और आदर कैसे हुए वो मैंने देखो है, सुनियो और मैंने कियो है। यानी ये मेरी आदतें बिगड़ गई हैं कि जब वो चीज मैं देखूं नहीं ना अपने लोगन में, यानी फिर मैं दूर भागूं कि भाई नहीं, वो चीज प्लीज अवॉइड इट। जहां तक बने મને પધરામણી પર નથી આવું, કેમ કે જે માણસને તિલક આમ કરીને આમ કરવું કે ઉપરથી નીચે આમ કરવું, જેને તિલક કરવું નથી આવડતું, જેને મને પરિચય આપવો પડે છે કે ભાઈ તું આ રીતે કર, એની જોડે મારી જે કમ્ફર્ટ ઝોન છે, એ કમ્ફર્ટ ઝોન કઈ રીતે હું મેન્ટેન કરું? दैट इज माय बेसिक प्रॉब्लम। मैं एक को समझा सकूं, दो को समझा सकूं, पर मेरा परिवार इतना बड़ा है कि मैं कौन कौन को कहां कहां कैसे कैसे समझाने का। यानी द ओनली थिंग विच कैन बी डन नाउ इज के अपन ये जो सत्संग जो केंद्र है, इनको इतने लाइव, इतने इंटरेक्टिव बनावे कि यहाँ में कुछ सब्सटेंशियल काम होने लगे। गुरुवार को मिल रहे हो आप लोग, सत्संग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो गई, बट वहां को सब्सटेंशियल बनाओ। आप आ रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, मनी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, मनी, एनर्जी, आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, रास्ता दिखाई दे रहे हो कि खाली बैठ रहे हो? अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि अगर टाइम, मनी, एनर्जी दे रहे हो वहां में, तो आपकी आंखें, आपकी दिशा खुलनी चाहिए, वो हॉराइजन्स आपकी और वाइड होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर खाली यहां आकर के लफानबाजी कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। प्लीज
Don't do that. Try to understand whatever is going on in सत्संग. सत्संग में अगर अपना समय दे रहे हो तो सत्संग में हर चीज को क्रिस्टल क्लियर समझो. अगर नहीं आ रही है तो आपको 10 बार पूछो. तो समय देने को मतलब है, नहीं तो फिर मतलब क्या है? आपने एडमिशन तो करा दिया अच्छे स्कूल में, अब वो आपको है ही नहीं कुछ वाके अंदर, वो समझ में आपको पल्ले ही नहीं पड़ रही है, वो करेगा क्या? वो स्कूल भेजने को मतलब क्या है? पढ़ाई हो गई पर गढ़ाई नहीं भाई, क्या मतलब रहे? और जाकी गढ़ाई हो गई, वो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाकी गढ़ाई हो गई वो दुनिया जीत गया. वो अपने आप को कोई भी सिचुएशन में हैंडल कर लेगा एट एनी जंक्चर इन हिज लाइफ, व्हेनेवर ही इज 40, 50, 60, एनी टाइम. बाकी लाइफ में कहीं भी कोई भी समस्या आएंगी, पर जाकी गढ़तर जाको मजबूत है, वाकू भणतर की जरूरत नहीं है. और जाकू भणतर ही भणतर है पर गढ़तर नहीं मिला, तो ऐसे भणतर की क्या वैल्यू है? तो जो चीज की जरूरत है वो ये है. तो बहुत कुछ कर सके अपन, और वो करने के लिए अपन को एक कटिबद्ध होकर के अपनो एक सत्संकल्प होना चाहिए कि हम ये चीज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ में कुछ डिफरेंस अपन कर सके. याद ये अपन सिर्फ इतना उनको कह रहे हैं कि भाई अब चूंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है. पहले जब मेरी शुरुआत थी तो मैंने अपने पर मैंने वो मेरे पूरे जोशे जुनून से मैंने वो चीज को तैयार की है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गोपाल, अब ज्यादा दिन ये आए हो, कोई दिन बहुत साल पहले आए हो मेरे पास, मैंने कही कि મને પુષ્ટિ માર્ગ જાણવું છે. मैंने कह दी फाइनली कि भाई हाँ ठीक है, वार्ता करीने आवजे. आई नहीं कि कोई आने वालों नहीं है, वार्ता पहले वार्ता पढ़. आप 6 महीना के बाद पढ़ के आ गए हो ये कि मैं वार्ता पढ़ी थी. अब फिर मुझको लगे कि यार ये सीरियस है. नहीं तो कई बार तो ये है कि भाई अपन कोई चीज को रिमूव करना है, कोई को टरकाना हो, तो अपन कोई भी कारण दे रहे भाई ये करके आ रही हो, तू कर ली, हो जाएगा. मैं जान रहा हूं कोई नहीं आएगा. 10 में से अगर मेरे को कोई 8 व्यक्ति है, 9 व्यक्ति तो आने वाले नहीं है कि हाँ कोई पुष्टि मार्ग मुझको सीखना है तो कोई आएगा नहीं. और अगर कोई भूले भटके कर्म के मारे अगर आ भी गए किस्मत के मारे, तो फिर वो बाकी सिचुएशन में ऐसे ही वाकू संभालना पड़े. तो क्लैरिटी लाओ, सत्संग करो, सत्संग के लिए बैठो, पर सत्संग ऐसा करो कि जो सब्सटेंशियल हो, जहां में कुछ आपको ज्ञान मिले, आपकी दिशाएं खुले, आपके चक्षुन को उन्मीलन हो, ऐसा कुछ करो. अब समय बदल गया यानी उतना टाइम दे भी नहीं पाऊंगा. सो दी ओनली थिंग आई से इज कि भाई आप गोकुल आ जाओ. गोकुल आ जाओ ये मैं क्यों बोलूं? क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल अनभिज्ञ है, वाकू अगर गोकुल तरफ डाइवर्ट करना हो तो वाको एक ही रास्ता, अब या समय एक सीधा रास्ता है कि वाकू कहना है कि भाई महोत्सव ना समय गोकुल आओ. क्योंकि वो टाइम पे अपने आप बहुत सारी प्रवृत्ति होती हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रवृत्ति वाके हृदय को स्पर्श करेगी, ऐसी मेरी भावना है. वो स्पर्श कर जाएगी तो काम बन जाएगा. वो अगर चिंगारी भी है वाके अंदर, तो वो अगर भड़क गई तो चिंगारी जो है वो शोला बन जाएगी. तो दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू आज के जमाने में. आश्रय को पता दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो. श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो. दृढ़इन चरणन केरो. साधन और नहीं आ कली में, जासोत निबेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो. दृढ़इन चरणन केरो. दृढ़इन चरणन केरो भरोसो. दृढ़इन चरणन केरो. जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना. श्री गोकुलनाथ की जय.